Hello everyone, welcome back to our sorry. channel. Now you will teach me. अरे आपने ऐसे ही किया था कुछ तो सिखा ही सकती है। Yeah. Offensive. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today we are doing launch. रीडिंग सेशन Launch नहीं कर रहे. Launch हो गई है. बुक रीडिंग Book reading session. एंड लॉन्च You only tell. You talk. Wait, you take this mic. You talk. आज हमारी तरफ से इंट्रोडक्शन हमरना मैम देंगी. आ जाइए, बोलिए. Yes. What are we doing today? मेरा विजडम तो उधार है एक मिनट आई एम एडजस्टिंग Yeah. क्या बोलना What are we doing? What are we doing? गुड मॉर्निंग एवरीवन इट इज़ 10 a.m. and we are going to have a book reading session and we are celebrating the book launch of Miss Manju Mrs. हाँ. Mrs. Manju Srivastava. Yes. मेरा शादी के पहले Okay, वाला let's सर है। see how it goes. मंजू ये सिंह इधर का श्रीवास्तव। setup Actually दिखाते हैं पता अभी। है हाँ हाय हेलो अच्छा ओके तो रुको 2 मिनट। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्या बोलूं आप आओ ना हाँ आप ही कर दो ना। है ना हाँ we are at the book launch of Mrs. Manju Srivastava and we are gathered here for the book reading. Welcome everyone. नमस्ते हो गया टेस्ट तो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच संडे मॉर्निंग को मेरे लिए टाइम निकालने के लिए और इस रीडिंग सेशन में आने के लिए। और बिफोर कि मैं बुक के बारे में कुछ बात करूं, पोम्स के बारे में कुछ बात करूं, पोम रीड करूं, बुक अनवील करते हैं। और मैंने सोचा कुछ और था कि कोई और होगा जिसके साथ अनवील करेंगे, बट अभी वो है नहीं। तो आप आएंगे मैम प्लीज़? Thank you so much. Okay. So, as you all know कि मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, यहाँ वहाँ पे रैंडम थॉट्स कुछ भी आते हैं तो वो लिखती रहती हूँ। बट बुक लिखूंगी ऐसा कभी नहीं प्लान किया था। कुछ लोगों ने कभी, मैम ने भी मुझे पहले एक बार ही बोला था कि वाई डोंट यू राइट, कुछ लिखते, बुक क्यों नहीं लिखते हो। बट मुझे ऐसा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा कमिटमेंट के साथ में लिख सकती हूँ कि बुक लिख पाऊंगी। तो तब नहीं सोचा था। बट फिर अभी रिसेंटली एक पब्लिकेशन हाउस है बुक लीफ पब्लिशिंग करके, तो ये बडिंग राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म इजी एक्सेस दे रहे हैं एक्चुअली कि आप अपना बुक लिखना है या पोइट्री बुक लिखना है या फिक्शन लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो यू हैव दिस एक्सेस ईजिली। वहाँ एनरोल करो और लिख सकते हो। सो ये शार्क टैंक पे भी आए थे, तो मैंने उनका एड देखा था पहले भी, एनरोल करने भी गई थी, बट फिर फॉर सम रीज़न नहीं किया एनरोल। फिर एक दिन संडे मॉर्निंग को एक मैसेज आता है मेरे पास में कि आई वांट अ डैम बुक फ्रॉम यू दिस ईयर विद दैट सेम एड बुक लीफ का। वो मैम का ही मैसेज था। और ना ये सब लोग यहाँ पे अग्री करेंगे कि जब ये बोलती है ना तो पता नहीं ऐसा खुद पे बिलीव करने का मन करता है कि पता नहीं अगर मैम बोल रही तो कुछ सोच के ही बोल रही होंगी। तो फिर मैं वापस से उस लिंक पे गई, मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट फिर मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं, कर लेते हैं। तो एनरोल कर लिया। फिर 1 वीक लगा मुझे ये सोचने के लिए कि क्या टॉपिक पे लिखना है, बिकॉज सी 21 पोम्स तो मुझे लिखने ही थे, है ना। तो मतलब कोई तो एक टॉपिक होना चाहिए ना जिसमें मैं रोज़ लिख सकूं, डिसिप्लिन के साथ में लिख सकूं। तो फिर बहुत सारा कुछ सोचा, नहीं समझ में आ रहा था। फिर फाइनली ये समझ में आया कि एक टॉपिक है जो मेरे बहुत क्लोज है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस या मेंटल डिस्टर्बेंस जो हम सबके साथ में होता रहता है ना। तो मैंने सोचा मैं इस पे तो मैं लिख ही लूँगी। और कुछ टाइम पहले ना मैंने एक पोम लिखी थी
वो एक पोम थी मेरे पास में, तो मैंने खुद को मोटिवेट भी ऐसे ही किया था कि ओके आई हैव दिस वन पोम और अब मुझे सिर्फ 20 पोम्स ही लिखनी है तो मैं लिख ही लूँगी। तो वैसे करके शुरू किया था। जो पोम पहले से लिखी हुई थी वो मैं आज पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। और जो पोम पहले से लिखी हुई थी उसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये था कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, हम सब परेशान होते हैं ना। एक थॉट ये था कि किसी की लाइफ में छोटा मोटा आंधी तूफान जैसा होता है और किसी के लिए एवलांच होता है। सबको सबकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉब्लम्स है, बट सबकी लाइफ में। और जब आप उन प्रॉब्लम्स में कई बार आप बहुत लो चले जाते हो और वहां पर ना, दो हम बहुत भीड़ में होते हैं लेकिन फिर भी हम बहुत अकेले होते हैं, है ना। तो वहां पर कोई कोई एक होना चाहिए बोलने के लिए कि यू आर नॉट अलोन। तो वो यू आर नॉट अलोन सोच करके एक पोम लिखी थी, जो पहले सबसे पहले वही लिखी थी, जो इस बुक के लिए नहीं लिखी थी लेकिन इस बुक में है वो। तो आई एम गोइंग टू रीड दैट पोम फॉर यू ऑल। सो या दिस इज हाउ दिस बुक स्टार्टेड। एंड आज मेरे पास है ये बुक दिस इज सरियल। और यस हाँ, और इस बुक में मैंने मैम को थैंक्स भी किया। मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं देखा है, बट यस बट ये बुक इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोला था अगर ये नहीं बोलती तो ये बुक नहीं होती। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और और हाँ, तो इस बुक के अंदर जो पोम्स है ना, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ रोना धोना या स्ट्रगल वो ही नहीं चाहिए। मतलब हमारे जो इमोशंस हैं, जो ये मेंटल डिस्टर्बेंस की हम बात करते हैं, दिस इज ऑलरेडी अ डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट, राइट, है ना। तो मुझे ऐसा था कि हम सिर्फ क्या रोते रहेंगे या सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो मैंने इसके अंदर जो पोम्स डाली है वो ऐसे है कि अ, हमारा जो स्ट्रगल होता है फिर हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सोसाइटी के क्या स्टिग्मास होते हैं, और फिर बाद में एक दो कुछ पॉजिटिव चीज़ें। तो वैसे करके मैंने इसके अंदर क्यूरेट करने की कोशिश करी है। होपफुली जब लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और व्हेनेवर आप लास्ट पोएम पे हो तो आपका थॉट प्रोसेस मे बी वो सारे के सारे 21 पोएम के साथ में आप मतलब वो सारी की सारी 21 आपको रेलेवेंट नहीं लग सकती हैं, बट अगर एक दो भी आपको रेलेवेंट लगी, ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी स्टोरी है या तो ये तो मैं भी फील करती हूँ, तो मेरे लिए लाइक मेरा वो सक्सेसफुल हो जाएगा लिखने का। सो यस, तो नाउ आई विल रीड द पोम। सो द पोएम इज यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन वो है कि अगर मेरे साथ में कोई है तो मैं उसे ये चीज बोल रही हूँ कि यू आर नॉट अलोन, आपके साथ कोई तो है। I see the weight you try to hide, some quiet yet heavy storms you buried inside. The faster paced world cannot see, but don't worry, you're safe with me. You wear a beautiful smile, but I can tell the wars you fought, the dark nights you fell. Your fears are evident, but you have to go with the flow. The pain you carry, just let it go. Who said that you are not who said that you are too much? You are not beyond a helping touch. Here is a space for you, a hand to hold, ear that listens, every story untold. So when the nights feel cold and long, when echoes tell you don't belong, remember this, you are not alone. You are seen, you are known. अगर किसी ने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है और कुछ बोलना भी चाहते हैं उनके बारे में भी तो भी चलेगा मुझे, और अगर कुछ पढ़ना भी चाहते हो, कुछ शेयर भी करना चाहते हो, हाँ अभी भी पढ़ सकते हो। यस, आ जाओ अमरना। Giving back and spreading light. I once was lost in shadows deep, a weary soul too tired to weep. I walked through storms, I broke, I bled, yet somehow still I rose instead. The road was long, the nights unkind, but healing taught me what to find. Not just the strength to stand once more, but hands to lift, to help, restore. For now, I see in others' eyes the same old ache, the same goodbyes. And if my voice, my scars, my past can show them that pain won't always last, then let me speak, let kindness grow, let love be louder than the woe. For what we give is what remains, a spark of light through someone's pain.
No path is walked, no wound is healed, without a hand, a heart revealed. So here I stand, no longer small, to spread the light that saved me all. उसका एक्चुअली पता है मैंने सारी पोम्स इसी हिसाब से ही लिखी हैं और वो लास्ट वाली तो एक्चुअली वो यही था कि सी अगर मैं किसी प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी उसी प्रोसेस से गुजरे। और हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को जज करें या समझें या कुछ भी है, लेकिन हाँ अगर मैं किसी की थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकती हूँ तो आई एम रेडी टू डू दैट। तो वही था, बस वही सब कुछ चल रहा था दिमाग में और वैसे करके लिखा था। Okay, the poetry's name is When the Mind Says Rest. ओके The world keeps moving fast and loud, pushing you somewhere and you lost in the crowd. You might feel you shouldn't slow your stride. But what if you need a breathe inside? Your mind grows heavy, thoughts run deep. You might need some space or quality sleep. Yet guilt creeps in, a quiet fear. If I stop now, will I disappear? But rest is not a sign of loss. It has its ample pros and no cons. It's where the very soul rewinds. Don't forget, strength is found in Claim's mind. So close your eyes, release the weight. The world can pause, the rest can wait. Because healing starts when you allow yourself to breathe, to rest for now. I really congratulate on your first poetry launch, my dear friend. थैंक यू। Let your voice echo far and wide. Let your every stanza find the heart it meant to touch. It's not just your poetry, but it's really truly something special. Keep growing, my friend, Thank you. and happy for you. So, scars that tell stories. Every scar upon your skin, every mark you hide within, is not a wound, not just a pain, but proof that you have lived through heavy rain. They narrate tales of battle fought, of lesson learned, of strength well wrought. Each line, each bruise, each faded act, a chapter that you did not break. The world may stare, may never see the weight you bond so silently, but scars are map, not chain the bind. They show how far you have come, no need to look behind. So wear them proudly. Don't turn away. They shape the soul you are today. Even broken things can shine, and every scar is a start divine. Congratulations. Hello everyone. So today I'm reading one of the poems, uh, Creating a Life That Feels Right. They tell you how to live, to be. A list of rules, a lock, no key. A path well trodden, safe and tight. But does it make your spirit light? You weren't born to fit a mold, to chase a dream that feels so cold. Your heart beats wild, it sings its own, a rhythm meant stand alone. So build a life that feels like you, where passion shines in all you do. Set boundaries firm yet soft with grace. Let only love fill up your space. Surround yourself with souls that see the beauty in your way to be. For joy is found where truth takes flight, a life lived full, a life lived right. Very nice. Congratulations and happy for you. मैम आप पढ़ोगे कुछ प्लीज? कुछ तो पढ़ लो। Silent battles, a fake yet perfect smile on which the world believes, but the wounds within no one sees. A laughter rings light and free. However, deep inside, there is an ongoing fight unseen. An unwanted weight that tucked away, a storm keeps raging night and day. Myriad scars to show and uncountable wounds to trace. But there's a quiet war which is inevitable to erase. Kindness and love for all, yet drown alone behind your walls.
You might seem strong and bright, but it's heartbreaking to know how you break at night. For silent battles, fierce yet true, are fought by hearts and still pushed through. बहुत ही अच्छा है. थैंक यू सो Congratulations. एकदम इमोशनल एंड दिस मे बी इसलिए आकांक्षा उसको आइडिया होगा इसलिए. Thanks. Thank you. इतनी इमोशनल तुम लोग क्यों कर रहे हो यार? तो क्यों नहीं करेंगे? नहीं सिर्फ ओह माय गॉड, तुम लोग जानबूझ के सब अच्छा नहीं तुम्हारा पर्पस है. नहीं ये हो गया. तुम्हारी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत 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 सारी तरक्की. थैंक यू. तू भी आज अच्छा ओके. क्या बोलना है? पता नहीं. बोलो. एक बार मेरी बेटी ने एक पोयम लिखी थी और वो पोयम उसने मुझे दिखाई थी. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, ये तुमने कहाँ से लिया है? कहीं से पढ़ के लिया है कि अपने मन से लिखा है? मैं हमेशा ऐसा उसके ऊपर ऐसा फर्स्ट मेरा डाउट वाला ही थॉट आया था. तो उसने मुझे बताया, नहीं मम्मा, ये मैंने मन से लिखा है. वो पोयम उसके स्कूल के बुक में पब्लिश हुई थी और वो पोयम माँ के ऊपर थी. मुझे इतना वो देख के, सुन के और वो सब समझ के बहुत रोना आया था. तब से लेके मैं बहुत इजी फॉरवर्ड, ऐसा जो दिखता है वैसा, ये डीप थॉट पोएट्री बेट्री मेरे बस की बात नहीं है. जब इसने मुझे बताया कि ये ऐसा कुछ कर रही है तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने उसको मैसेज कर दिया कि बहुत अच्छा कर रही है तू, बहुत अच्छा हो रहा है तेरे साथ. और ये बहुत बार बहुत कुछ लिखती है तो मैं बहुत बार कनेक्ट भी कर पाती हूँ. मैं उसको पर्सनली वो मैसेज पे लिख देती हूँ कि जैसा तू सोच रही है वो सही है. मतलब इसके इमोशंस के साथ बहुत बार मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. आई डोंट नो, मे बी फ्रेंडशिप है उसके पीछे रीजन, या फिर वो लाइफ में वो फेज है जिसके पास में वो भी जा रही है और मैं भी, ऐसा दोनों सेम पैरेलल वेज में जा रहे हैं. कुछ भी हो सकता है या किसी के भी साथ भी कुछ भी हो सकता है, बट मैं इसके बहुत सारे थॉट्स के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम्हारा ये पहला स्टेप्स है. भगवान करे तुम और आगे बहुत जाके बुक्स के, ये पोएम क्या और कुछ लिटरेचर, जो तुम्हारा मन करे वो तुम लिखो और तुम्हारी जिंदगी में ये वाला जो खुशी वाला पल है ऐसा बार बार आए. थैंक यू सो मच. मी मराठीतच बोलणार हाँ आहे. हाँ हाँ. येतं मराठी हाँ सगळ्यांना? हाँ हाँ. ठीक आहे. म्हणजे तो इन्सिडेंट मराठीत सांगितलेला जास्त चांगला राहील, कारण काल ताजा घडलेला इन्सिडेंट आहे तो. आपल्या वाकडमध्ये एक शब्द बुक स्टोअर म्हणून आहे. तर काल मी तिथे गेले होते की बुक्स मला घ्यायचे होते काही म्हणून, आणि त्याच्या रिलेटेड त्यांनी असं सांगितलं की ऑथरचं आम्ही हे करणार आहे वगैरे. तर मी सांगितलं की आपली ती जाहिरात होती ती दाखवली. सांगितलं की उद्या असं छोटासा प्रोग्राम आहे बुक लॉन्चिंगचा. मग त्याने नाव वाचलं, म्हणजे श्रीवास्तव. हाँ शायद हमारे इसमें है बुक्स उनके. मतलब आई थिंक उनका ये पहला बुक है, बुक लॉन्चिंग है. लेकिन अब मैं मन से चाहती हूँ कि उधर आपका वो रैक पूरा भर जाए आपके नए नए बुक्स से. ये मैं विश करती हूँ आपके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैम आप ही बचे हो अभी आज. बाकी कोई आने को रेडी नहीं है अब. प्लीज पे अटेंशन. बोलू मैं हेयर स्टाइल रो रहा है. अरे अरे आपको कैसे हो क्यों सकता है? नहीं आया? हाँ, मैं चलो human चलो. being अच्छा at the end हाँ, of the ओके day. ओके चलो. मैं एक, पूछ लो मेरे घर वाले इधर ही है, एक फट्टू इंसान हूँ. पता नहीं, हमारे लिए तो आप ही हो होल सोल यहाँ पर. हाँ. Oh, I have love for everyone, yes. but provided सामने वाला कितना इन्वेस्टेड है और लेने में इंटरेस्टेड है. बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ, माई फोकस वॉज नेवर just you people doing fitness or just few people doing dance. So I always wanted to create you people to create your own identity kind of thing. कि बस आ रहे हो फिटनेस क्लास कर रहे हो, it's not the reason why I started this. मैं जब बचपन में मतलब
12-15 साल पहले जब मैंने चालू किया था डांस क्लास, जब मैं ले रही थी कहीं और, आई यूज टू वॉच women coming here, sitting in the corner, dropping their kids for class. Then I thought कि भाई where are they disappearing? Where is their talent going? One was painter, one was what not. मतलब ये सब शादी के पहले वाली चीज है. So why is the identity, the talent fading away after shadi, after kids? So that is the reason I started this as a little push from my end to you all. Ki, I wanted to create little change in the society. That's it. So I'm reading 21, Giving Back and Spreading Light. I was once lost in shadows deep, a very soul too tired to weep. I walked through the storms, I broke, I bled. Yet somehow still I rose instead. The road was long, the nights unkind, but healing taught me what to find. Not just strength to stand once more, but hands to lift, to help restore. For now, I see in others' eyes the same old ache, the same goodbyes. And if my voice, my scars, my past can show them the pain won't always last, then let me speak, let kindness grow, let love be louder than woe. For what we give in what remains is what remains, a spark of light through someone's pain. No path is walked, no wound is healed without a hand or heart revealed. So here I stand, no longer small, to spread the light that saved me all. Apart from this, I have written something for you. I know you write. You know I write little. Yes. Thank you for this big font, so that I don't have to ये चश्मा. use my chashma. ये मुझे दोगे ना? नहीं क्यों हाँ, चाहिए आपको? हाँ. ठीक है. हाँ. So in any other scenario, I would have said she walked in my life like a fresh breath of air. But in her case, she barged like a tornado on my already turmoiled soil when life already seemed unfair. My emotionally exhausted mind forcibly answered her calls, asking, "When are you starting fitness batch? Just tell me it all." I took a deep breath and announced, "Starting 8:30 fitness batch soon." Now I know that was actually my boon. She walked in studio with those two dropped shoulders and some broken pieces put together, but also with those inquisitive eyes, but her ziddi spirit aside. हर रोज एक सवाल पूछ के किया कभी परेशान तो किया कभी चैलेंज. Sometimes that actually made no sense, but sometimes made me change. उनके मासूम सवालों से परेशान होकर मैंने पूछा, अपने आप का इंस्टा आईडी मिसेस सवाल बवाल क्यों नहीं रखा? मेरा नाम नहीं किया मिसेस सवाल बवाल. आपने अपना इंस्टा आईडी मिसेस सवाल बवाल क्यों नहीं रखा? स्टन शॉक सरप्राइज, जाके चेंज कर लिया आपका अपना नाम और बना ली अपनी पहचान. इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो आप इनको? Writing in process to listed and published, wrote a book from ashes to poetry. In the book, she blamed me for her healing process, but correction, my lady, it is a two-way process. Also, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि I want you to publish a book this year. Bugged with your procrastination, I picked. I want you to publish one damn book this year. Lastly, इसी तरह और भी किया. Lastly, इसके तरह कई और पन्ने हैं. पन्ने हम सबको लिखने हैं. आपके मेरे हम सबके सपनों के पूरे करने हैं. हम सब पूरी दुनिया को सुनाने हैं. चलो फिर कभी बैठेंगे हम तीन यार, आप, मैं और आपकी कई सारे किस्सों की किताबों के साथ. नहीं पता होता that you have mentioned my name. अगर आपको आज पता चलता, maybe even emotionally I would have broken down. But today I came with little whatever मन बना के आई थी. हाँ, तुम्हें बताया था? नहीं, मैं बताने वाली थी पर मुझे बहुत ब्रेक थी. Thank you so much. मुझे भी सब बहुत अच्छा लगता है और वो जब डांस करती है ना, मैं उसको ही देखती हूँ क्योंकि वो कैसा भी हो वो हंसते ही
आपके साथ जो उसके चलते रहते आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट मैं ये क्यों नहीं, मैं वो क्यों नहीं, बस वो वैसे ये बट मेरा अकेले में नहीं चलता सब हाँ अब आपकी वजह से सब सब बोलने बोलने हैं। और इसका करंट सब मेरे को बोलने लग गए हैं इसका करंट बहुत अच्छा है, जो नहीं बोलता है वो भी बोलने लगता है। एग्जैक्टली संगत का असर संगत का असर बहुत अच्छा है। साइलेंस मंजू को मैं ये क्लास में फर्स्ट टाइम मिली हूँ, उसको 2 साल से जान रही हूँ, लेकिन 2 साल में ऐसे लग रहा है कि बहुत सालों से मैं उसको जान रही हूँ। और सबसे पहले तो जब मैंने सुना कि ये पोएट्री की उसकी बुक आ रही है तो मुझे लगा इंग्लिश है, पता नहीं मुझे कितनी समझेगी, लेकिन अब जब मैं सुन रही थी तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी और इमोशनल भी हुई मैं थोड़ा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती थी। और इसके साथ पता नहीं, एक दिन मैं बहुत नर्वस थी क्लास में, शायद आपको याद होगा मैम, तो सब में मैंने इसको चुना कि तुम मेरे पास आओ, पता नहीं रिश्ता क्या है। डैम यस, क्योंकि एक बार क्लास में तो मजनू किसी ने बोला था, गौरव जी ने बोला, मुझे बोला, तो वो आज मुझे। से मजनू ही है हमारे लिए। अच्छा ठीक है। हाँ वेरी डीप मजनू मेरे लिए बोला। मुझे मंजू में कुछ मैं दिखती हूँ, थोड़ी थोड़ी, मैं बस लिखती नहीं हूँ। दिखती हूँ लिखती नहीं हूँ लिखती नहीं वेरी इम्प्रूव बट मुझ में तुम दिखती हो। थैंक यू सो मच। बट शी इज ऑलवेज स्माइलिंग इन द क्लास और कमेंट इसके चलते रहते हैं, तो उससे माहौल हैप्पी नहीं रहता है। तो हम बोलते हैं थैंक यू सो मच, ऐसे आगे थैंक यू। I already know she is a good writer, but जब उसके बारे में पता चला तो I got very excited to know that। और जब बुक पढ़ी and it came to me, in fact सोहम ने भी पढ़ी and he really, I mean I felt it like बहुत सारी poems मुझसे connect हो रही हैं and the way she has written is very nice। I wish you grow and more success। Congratulations। Very happy। रिकॉर्ड करो रे सर, सेंटर आ जाइए सर, थोड़ा और थोड़ा सेंटर। हाँ हाँ 1 सेकेंड बैठ जाओ। हाँ करते आईडी कसं जो होता है अच्छे के लिए So होता है। first of all, congratulations on your first book. And I've read a few of the poems, and it is like very emotional. And you write from the emotions. That is what I feel. And it's a very big step. Like you have to get your thoughts down. And कभी वो एक साथ नहीं आते वो चीज़ें. I know you kind of sit and sometimes you get an epiphany कि हाँ ऐसा कुछ तो लिख सकते हैं. So I know that writing process, and this is a very big thing that you have done today. That is what I want to say. Second of all, time वाला सारखं विचारत असते की how can I expand this space more? And this kind of proves that this space isn't just for dance, fitness. This space can be much more. And she has a bigger vision for it. And you guys have been so much supportive of her vision to like expand the space some more. And I wish you guys all the best. साइलेंस काफी टाइम से आ नहीं रही स्टूडियो, लेकिन काफी कनेक्टेड हूँ युगा से, स्टूडियो के सारे लोगों से। मेरा नेचर वैसे नहीं कि इमीडिएटली सबसे बात करने लगूँ, बट मंजू ऐसी है जो सबको कराने लगाती है। एंड समहाउ जब शुरुआत में मैं बात करती थी इससे, तो आई रिमेम्बर कुछ भी बोले, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि इसको और भी कुछ बोलना है इसमें। एंड मैंने शायद एक बार बोला भी था कि तुझे और भी कुछ बोलना है, राइट? यू हैव समथिंग वेरी डीप विद इन यू एंड probably you still are waiting for the right chance and right platform. And I guess Yuga already identified that, and this is what we have today. I'm very happy. जब देखा कि बन गई है तो I was like wow. And every time she posts something on Instagram, I'm like, I actually wait, read it couple of times, think for myself कि इसको और कुछ बोलना है क्या इसमें, like in between the lines, overthinking मेरा nature है वो.
But it's always very encouraging that each time she writes something and I feel, wow, यार इतने ease में इसने कैसे लिख दिया. I'm sure so many people must be already relating that to whenever she posts something and it must be helping them somewhere or the other. So this book for sure and many more to come and all the best. Okay, sorry for crying earlier. I have been through lot of things from past 1 year and उसके वजह से थोड़ा सा emotional हो गई थी because that poem belongs to me, I feel that. And I always get connected to her because she was the first person in 830 batch जो खुद आई थी and चलो कुछ करते हैं ना. And I don't know कि मैं इसी कैसे connected होगी अपने आप ही. I don't need to go like further कि नहीं हमें कुछ efforts डालना चाहिए. But ऐसा कुछ नहीं हुआ. And every time when I get emotions, कुछ भी damn thoughts, मैं मम्मी को फोन करती हूँ, मम्मी देखो ऐसा हुआ है. And she completely changed my mind. मतलब she has that power कि तुम्हारा जो thought process है ना उसको भी change कर देती है and everything. मतलब तुम सोचते भी नहीं हो उस एंगल से, वो सोचने में मजबूर कर देती है. एंड शी एम्पावर यू इन वेरी वेज, अदर वेज. लाइक रिसेंटली ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है एंड ऑलवेज आई गो टू हर एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड द ह्यूमन बीइंग शी इज लाइक ऐसा मतलब नजर ना लगे. But she is that person. Like anyone from here, कोई भी उसके साथ कनेक्ट कर सकता है like that. और secondly, ये बुक राइट करना, ये सारी चीज़ें, she want to write. मुझे ऐसा फील होता है. Even she writes a lot of things. Even उसने बर्थडे पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी मेरे. Any other than gifts, but वो वर्ड्स जो होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल है. इससे बहुत सारी चीज़ें तुम कनेक्ट कर सकते हो. लास्ट लॉन्ग रहता है. सो मंजू तू ना बहन से भी ज़्यादा है तो उसका श्रेय मैं तुझे देती हूँ क्योंकि मैं इतना आउटस्पोकन नहीं हूँ. आई एम वेरी शाय गर्ल और मैं जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ. बट ये मेरे लाइफ में जब से आई है ना, ऑल थिंग्स गॉट चेंज. सो शी इवन डोंट नो अबाउट इट बट या and congratulations. से वो सब बाहर निकले हैं. We know she is comedian too. तो next book I am hoping कि उस पे related है. That's it. आप बराबर क्यों? आप कब लिख रहे हो? मैं candidate कर ले. You want to complete what you wanted to say? No, तो just एक दिन मैं अपने ऑफिस से आ रही थी. आई वॉज गोइंग थ्रू अ प्लेस तो मैंने उसकी क्लास का बोर्ड देखा, रेनबो क्लास वाला. और फ्राइडे था. फ्राइडे शी यूज्ड टू टेक डांस क्लासेस और मैं इसके क्लास में गई. मैं सबसे पीछे खड़ी थी और शी आपका नाम वाई यू सिंगिंग कम. और इसने मुझे आगे खड़ा किया. इसलिए आप नोटिस मेरी क्लासेस में या तो उस एंड पे या इस एंड पे खड़ा होना पसंद करती हूँ बिकॉज ये साथ में होती है. पंखा तो है ही बट ये साथ में होती है. तो मैं हमेशा उसकी क्लास नहीं मिस करती थी. एक बार जुम्बा मिस कर देती थी पर मैं उसकी क्लास नहीं मिस करती थी. आई हैव एम्पल ऑफ वीडियोज उस क्लासेस के एंड शी वॉज देयर. शी गिव एवरी टाइम बहुत सारी बातें करती थी, बहुत सारा मोटिवेशन देती थी. देन आई गो थ्रू सम मेडिकल थिंग और मैंने इसकी फिर से वापस से क्लासेस ज्वाइन करी, द गरबा वर्कशॉप एंड दी अदर वर्कशॉप. सो आई हैव सीन हर ग्रो. आई हैव सीन हर कम फॉर एंड और उसे बढ़ते हुए भी देखा है. यू आर हीरो एंड यू आर लाइक strong यार. एंजल. आ जाओ कब से दूर. इसीलिए मेरे को लोग बदनाम भले करते हैं, मैं नहीं करती. इसीलिए मैं नहीं करती. क्या पता आप क्या. यू आर वेरी लकी. यू हैव अ डॉटर लाइक सीरियसली. हाँ ये